हुकूमत के बिलियन ट्री सुनामी मंसूबे में करप्शन के इंकिशाफ पर पीपल्स पार्टी इन एक्शन नैब से रुजू करने का फैसला कर लिया। बिलावल भुट्टो कहते हैं मंसूबे में बड़े पैमाने पर करप्शन की गई, तफ्तीशी इदारों को पीटीआई की करप्शन नजर नहीं आती। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने बिलियन ट्री करप्शन मामले को सूबाई असेंबली में उठाने का फैसला भी कर लिया। बिलियन ट्री सुनामी का झूठ कौम के सामने आ गया। अब ख्वाब देखने वालों के लिए घबराने का वक्त हो चुका है। लीगी रहनुमा मरियम औरंगजेब का रद्द-ए-अमल, सवाल किया क्या 5 अरब दरख्त भी उसी सैयारे पर लगाए गए हैं जहां 50 लाख घर तामीर हो रहे हैं। बिलियन ट्री सुनामी में झूठ के सबूत कौम के सामने तो आ गए, क्या इसकी खबर नैब तक भी पहुंची है? इमरान खान सिर्फ बिलियन झूठ का सुनामी लाए हैं। शुक्र है उन्होंने ये नहीं कहा कि पेशावर में लाइट की रफ्तार से तेज मेट्रो बनाई है। दरख्त गिनने के बजाय लूट मार की रकम गिनकर कौम को वापस करें। बिलियन ट्री सुनामी मंसूबे पर नून लीग की तनकीद पर मावन खुसूसी बराए इत्तलात का रद्द-ए-अमल। पूछा ये बताएं मियाँ साहब अस्पताल में अब तक दाखिल क्यों नहीं हुए? फिरदौस आशिक अवान बोली नवाज शरीफ को दिल का नहीं इख्तिदार का दर्द है। बैरून मुल्क इलाज के लिए मुस्तकिल जमानत की ख्वाहिश, नवाज शरीफ ने दरखास्त सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। इजाफी दस्तावेजात और जाती मुआलिज डॉक्टर अदनान की राय शामिल, इजाफी मेडिकल सर्टिफिकेट भी जमा करा दिए गए। नवाज शरीफ के बैरून मुल्क जाने का फैसला अदालत ने करना है। वजीर इत्तलात पंजाब समसाम बुखारी का नवाज शरीफ की बैरून मुल्क जाने की दरखास्त पर रद्द-ए-अमल। कहा हुकूमत का नवाज शरीफ को बाहर भेजने में कोई किरदार नहीं। बेल्ट एंड रोड विजन से मुआशी तरक्की और खुशहाली आएगी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का लीडर्स राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में खिताब, कहा चीन तरक्की की अजीम मिसाल है, चीन का शराकतदार होना खुशकिस्मती है। हाईवेज की तामीर और रेलवे को जदीद बना रहे हैं, बंदरगाहों से खित्ते के मुमालिक करीब आएंगे। 2 से 3 माह के अंदर अंदर लोगों को रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। उस रिलीफ की तरफ कदम आपके बढ़ने शुरू हो जाएगा और उससे अगले 3 माह में फिर आप उस पोजीशन में आ जाएंगे कि आप उनकी पब्लिक फ्रेंडली पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करें। सिर्फ 3 माह और फिर अवाम दोस्त पॉलिसीज पर होगा अमल। फिरदौस आशिक अवान ने तारीख दे दी। आज न्यूज़ के प्रोग्राम आज राना मुबशिर में गुफ्तगू में कहा 6 माह में मईशत बेहतर होना शुरू होगी। वज़ीर आज़म का चीन का दौरा गेम चेंजर है। इमरान खान प्राइम मिनिस्टर, भाई आपने खुद ये खेली है, तुमने इंग्लैंड में काउंटी नहीं खेली। आज काउंटी में पैसा नहीं मिलता, हम पागल के बच्चे थे वहाँ खेलते जाके। जब तक ये डिपार्टमेंट की क्रिकेट और स्पोर्ट चल रही थी, कितनी जगह वर्ल्ड चैंपियन थे और कितने अच्छे थे। कप्तान की हुकूमत और क्रिकेट का हाल, खिलाड़ी हुकूमत पर बरहम। डिपार्टमेंटल क्रिकेट बंद करने की खबरों पर लेजेंडरी क्रिकेटर जावेद मियादाद की वजीर आजम पर तनकीद, डिपार्टमेंट क्रिकेट खत्म करने की मुखालफत कर दी। बोले इमरान खान खुद पैसों की वजह से क्रिकेट खेलते थे, डिपार्टमेंटल क्रिकेट खत्म की गई तो खिलाड़ी बेरोजगार होंगे। कप्तान की हुकूमत क्रिकेटर्स का रोजगार बंद कर रही है। हुकूमत को अकल नहीं तो मैं देने के लिए तैयार हूँ। मियादाद ने यह भी कह दिया दीगर मुल्कों की नकल करने से कुछ नहीं होगा, पाकिस्तान में रीजनल क्रिकेट नहीं चल सकती। से इमरान साहब को यही रिक्वेस्ट करूंगा, बिल्कुल ये चीज़ें इस पर गौर करना चाहिए। डिपार्टमेंट को बल्कि फोर्स करना चाहिए कि हर डिपार्टमेंट को अपनी एक टीमें रखनी चाहिए हर फोर्स की। जरूर बंद करें, लेकिन बंद करने से पहले उसका मुतबादिल जरूरी होता है। अब एक लगी लगाई चीज को खत्म कर देना, बहुत सारे लोग जो है बेघर हो जाएंगे। लेजेंडरी क्रिकेटर के बाद स्क्वाश लेजेंड भी मैदान में। जहांगीर खान ने भी डिपार्टमेंटल क्रिकेट खत्म करने की मुखालफत कर दी। साबिक ओलंपियन इस्लाउद्दीन ने भी क्रिकेटर की हिमायत कर दी। कहा इस इक़दाम से खिलाड़ियों को नुकसान होगा। साबिक फास्ट बॉलर सलीम जाफर बोले इक़दाम से घरों के चूल्हे बुझ जाएंगे। पीपल्स पार्टी हुकूमत गिराने का हिस्सा नहीं बनेगी, जरदारी का ऐलान। पार्टी को जनूबी पंजाब में ट्रेन मार्च से रोक दिया। कहते हैं हुकूमत को सियासी शहीद नहीं बनने देंगे।
हुकूमत गिराने के बाद क्या इंतखाबात की गारंटी है? मौलाना फजल रहमान को टका सा जवाब दे दिया। अल्लाह का शुक्र है 7 नशिस्तों के साथ भी हम कह सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर हमारा है, लेकिन ये समझ लें हम, ये मैंने कहा है कि प्राइम मिनिस्टर हमारा है, हमारी मदद से है, हमें उसकी खुशी है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब से भी रिक्वेस्ट है कि वो भी हमारे बन जाएं और हमारी महरूमियों का अजाला करें। कराची में मुत्तहदा ने अपनी सियासी ताकत दिखा दी। बागजिना में MQM पाकिस्तान का जलसा, कारकुनान की बड़ी तादाद पहुंची। ख्वाजा इजहार बोले 11 साल तक सिंध के अवाम से ज्यादती हुई, पाकिस्तान की तरक्की के लिए कराची की तरक्की जरूरी है। फैसल सब्जवारी ने सिंध हुकूमत को आड़े हाथों लिया, कहा शहरियों के हकूक सलब किए गए, उनके लिए सब कुछ सिर्फ पैसा है। जिसको भी हमें करीब से देखने का मौका मिलता है उसको लगता है कि ये वो लोग हैं कि जिनको मौका देना चाहिए। हो सकता है वहाँ भी यही सूरत हाल हो, लेकिन बहरहाल हम तो तमाम मुक़्तदर हलकों को भी वो तमाम इदारों की एहतराम करते हैं। माजी की गलत फहमियों को दूर हो जाना चाहिए। रहनुमा MQM पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी की आज न्यूज़ के प्रोग्राम जी फॉर खरीदा में गुफ्तगू, कहा जो हमें करीब से देखता है उसे लगता है कि हमें मौका देना चाहिए। हम मुख्तदिर हलकों की हिमायत करते हैं, उनकी पोजीशन को भी समझते हैं। MQM लंदन के टारगेट किलर को इंसदादी दहशतगर्दी अदालत कराची में पेश कर दिया गया। कंवर इमरान अली का 30 अप्रैल तक जिस्मानी रिमांड मंजूर, पुलिस के हवाले कर दिया गया। मुत्तहदा लंदन के लिए असलहा जखीरा करने का भी इल्जाम है। श्रीलंका के इलाके कलमनाई में 3 खुदकुश धमाके, 6 बच्चे और 3 खवातीन हलाक। सिक्योरिटी फोर्सेस से मुकाबला, 3 दहशतगर्द मारे गए, 1 राहगीर भी जद में आ गया। श्रीलंका के वजीर आजम इंटेलिजेंस से नाराज। भारत दहशतगर्दों का सरपरस्त, श्रीलंका धमाकों के डांडे मोदी सरकार से मिल गए। मास्टरमाइंड ज़ाहिरान हाशमी ने भारत में तरबियत हासिल की, अरसे तक जुनूबी इलाकों में रहता रहा। दहशतगर्द तंजीम जमातुल तौहीद के ताने बाने भी भारत से ही निकले, भारतीय मीडिया के लब सिल गए। शुमाली वज़ीरिस्तान की तहसील शीवा में रेवीज चेक पोस्ट पर हमला, धमाके में 3 अहलकार शहीद, 1 जख्मी। बारूद चेक पोस्ट के साथ नस्ब किया गया था। वज़ीर आला का इजहार मज़म्मत, शोधा के वर्सा का एहतजाज। जज्दे खाकी सड़क पर रख दिए, टलबनू और मीर अली शाहराह बंद। पंजाब असेंबली की रुकनीत का हलफ नहीं उठाऊंगा, साबिक वजीर दाखिला चौधरी निसार ने अफवाहों का गला घोंट दिया। रवात में कारकुनान से खिताब करते हुए कहा कि जिन्होंने वजारत आला का शोशा छोड़ा अब वही इसका जवाब भी देंगे। सियासत ओहदे के लिए नहीं, अवाम के लिए की। हुकूमत के पास महंगाई रोकने का कोई फॉर्मूला नहीं। अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी ज़ल्मे खलीलजाद पीर को पाकिस्तान आएंगे, सियासी और अस्करी क़यादत से मुलाकात होगी। मुआविन वज़ीर ख़ारजा एलिस वेल्स की क़यादत में वफ़द आइंदा हफ्ते आएगा। इलाकाई सलामती, इक़्तिसादी और तिजारती रवाबित पर बातचीत होगी। पाकिस्तान ने 48 ममालिक के लिए वीज़ा में नरमी कर दी। वजारत दाखिला ने नई वीज़ा पॉलिसी जारी कर दी। चीन, ईरान, मलेशिया, रूस, तुर्की, ऑस्ट्रेलिया और डेनमार्क समेत 48 ममालिक के लिए वीज़ा नरमी का नोटिफिकेशन जारी। इंडिया, अमरीका, बरतानिया और अफगानिस्तान इस फहरिस्त में शामिल नहीं। साबिक सदर परवेज मुशर्रफ की 1 मई को पाकिस्तान आमद का इम्कान, अहले खाना कहते हैं मुशर्रफ आ रहे हैं। वकील सलेमान सफदर की आज न्यूज़ से गुफ्तगू, कहा मुशर्रफ की तबीयत बहुत खराब है, वो खुद ही पाकिस्तान आने पर जोर दे रहे हैं। लाड़काना की तहसील रतोडेरो में HIV के मजीद 5 केसेस का इंकिशाफ। केसेस 2 रोज़ा स्क्रीनिंग कैंप में सामने आए। ताल्लुका अस्पताल में लगाए गए कैंप का इख्तिताम। पीर से तहसील के 4 मुतासरा गाँव में टीमें भेजी जाएंगी। डॉक्टर सफदर अब्बासी का ऐलान। महकमा अनहार झंग के एक्सियन की मनमानियां, फील्ड स्टाफ से जाती काम लिए जाने लगे। बैलदारों को गंदम की कटाई पर लगा दिया, नहरों से पानी चोरी होने लगा। एक्सियन रशीद ने रिहाइशगाह में गंदम काश्त कर रखी है।
राजनपुर में कच्चे के इलाके में 2 ग्रुपों में तसादुम के नतीजे में 7 अफराद जाँ बहक और 6 जख्मी हो गए। छुट्टी करने की वजह क्यों पूछी। अलीपुर तालिब इल्म के अहले खाना का उस्ताद पर तशद्दुद, सड़क पर घसीटा और मारा पीटा, शदीद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस का कार्रवाई से गुरेज। लाहौर में थाना अनारकली की हुदूद में फायरिंग, एक शख्स जाँ बहक, 1 जख्मी हो गया। हमलावर मोटरसाइकिल पर फरार हो गए। मुतासरा अफराद पेशी के लिए अदालत आए थे। सिंध में तरक्याती कामों के दावे धरे रह गए। नवाब शाह के गांव में पुल नहीं, लोग जनाजा नहर से गुजारने पर मजबूर। इंतजामिया से कई बार शिकायत की मगर सुनवाई नहीं हुई। इलाका मकीनों की दुहाई, गांव शाहपुर जहानिया के करीब वाक़ है। मेजर जनरल उमर बुखारी ने डीजी रेंजर सिंध का चार्ज संभाल लिया। हेडक्वार्टर्स में पुरवकार तकरीब का एहतमाम। मेजर जनरल मोहम्मद सईद ने शील्ड पेश की, यादगार शोहदा पर हाजिरी, फूल चढ़ाए और फातिहा ख्वानी की। बड़े प्रॉपर प्लान के साथ किया गया, मुझे टारगेट करके किया गया, अपने जाती मफाद के लिए किया गया। कनाडा जा रही हैं और इमिग्रेशन हो रही है, वहाँ जाके वो कोई इंटरनेशनल रिकग्निशन और मलाला बनना चाहती थी। लाहौर की मुकामी अदालत में अली जफर के मीशा शफी के खिलाफ हित्ता की इज्जत के दावे की समाअत। गुलकार अली जफर के गवाह का बयान रिकॉर्ड। मीडिया से गुफ्तगू में अली जफर बोले, कनाडा की शहरियत के लिए सारा ड्रामा किया गया। सोशल मीडिया पर जाली अकाउंट से ट्वीट हुए। साहिली शहर मसाइल की दलदल में धंस गया। औरंगी से कोरंगी तक, गुलशन हदीस से हब तक पानी की चोरी। कराची में टैंकर माफिया की चांदी, आबादी का पानी सनतों को फरोख्त किया जाने लगा। वाटर कमीशन की तजावीज़ रात गई बात गई की नजर हो गई। गैर कानूनी तामीरात का अंबार, मास्टर प्लान दब कर रह गया। प्रॉपर्टी माफिया ने आबादी को बर्बाद कर दिया। कराची की आबादी का पानी सनती इलाकों में फरोख्त किया जाने लगा। सुप्रीम कोर्ट ने वाटर बोर्ड और पुलिस को पानी चोरी का जिम्मेदार करार दिया था। जिला वस्ती हो या गरबी, अवाम पानी की बूंद को भी तरसने लगे। मलीर मॉडल टाउन में आरओ प्लांट का पानी बेचा जा रहा है। लोग कहते हैं वाटर बोर्ड अमला अलग लाइन के लिए खर्चा मांगता है। सर मसले तो यहाँ इतने ज़्यादा हैं कि ये पूरा मुजाहिदगंज नहीं बल्कि मसाइलिस्तान बना हुआ है। यहाँ पानी नहीं है, यहाँ सेवरेज का कोई सिस्टम नहीं है। 3-3 इंची की पाइपों को निकाल के माफिया ने, बिजली नगर माफिया ने निकाल के मेन रोड के ऊपर रखा हुआ है। कराची वालों खबरदार, गर्मी झुलसाने आ रही है। महकमा मौसमियात ने हीट वेव अलर्ट जारी कर दिया। यकुम से 3 मई तक शदीद गर्मी होगी। दर्जे हरारत 42 तक जा सकता है। समंदरी हवा बंद रहेगी। शुमाल मगरिब की गर्म हवा चलेगी। होशियार, खबरदार, रमजान में आ रहा है महंगाई का सुनामी। वफाकी इदारा शुमारियात ने अशियाए खुरोनोश की कीमतों में मजीद इजाफे का इम्कान जाहिर कर दिया। टमाटर, दाल, चीनी, चावल और गोश्त समेत दर्जनों अशिया की कीमतें बढ़ चुकी हैं। विफाक ने फाटा के लिए 10 अरब रुपए जारी कर दिए। फंड्स 10 साला फाटा प्लान के तहत जारी किए गए। रकम तवील मुद्दती तरक्याती कामों पर खर्च की जाएगी। विफाक ने अपने हिस्से से रकम मुख्तस की है। FBI इंटेलिजेंस को इनकम टैक्स मामलात पर कार्रवाई का इख्तियार है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। DG इंटेलिजेंस कानून के मुताबिक इख्तियारात इस्तेमाल कर सकते हैं। फैसले का मतन। बात करनी है तो टैक्स भी देना होगा। अब 100 पर 100 नहीं, 76 रुपए मिलेंगे। मोबाइल फोन कार्ड पर टैक्स बहाल हो गए। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म में इम्तिना की मुद्दत आज खत्म हो गई। कंपनीज ने सार्फिन को टैक्स कटौती के SMS कर दिए। अब सवाल कट जाए फिर मैं जवाब दूंगा। और सवाल जी, और सवाल, कोई और सवाल? नो कमेंट्स। डिग्री होता है, वो असली या जाली? डिग्री तो डिग्री होती है जो कि लेना जरूरी है। साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान को बात समझ आ गई। बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी में MPhil के लिए दाखिला ले लिया। असलम रईसानी पुराने बयान पर भी पशेमान।